Demands for equality and justice. So in this section, we will see how the lower caste people stood for themselves and how they raised their voice against the caste discrimination. Gradually, by the second half of 19th century, people from within the non-Brahmin castes began organizing movements against caste discrimination and demanded social equality and justice. तो 19th सेंचुरी के हाफ के बाद लगभग 1850s के बाद हमें देखने मिलता है कि ऐसे लोग जो कि नॉन ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब कि ब्राह्मण जो कास्ट है उसे अपर कास्ट समझा जाता है, तो नॉन ब्राह्मण कास्ट मतलब जितने भी लोअर क्लास के लोग थे, लोअर कास्ट वाले लोग थे, अब वो धीरे धीरे करके मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करने लगे थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। उनके साथ जो अन्याय होता था, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट को लेकर, उसके खिलाफ अब वो आवाज उठाने लगे एंड द डिमांड फॉर सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। और अब वो लोग सोशल इक्वालिटी एंड उनके साथ जो न्याय हो उस चीज के लिए वो डिमांड करने लग गए। The Satnami movement in central India was founded by Ghasidas, who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status. तो सेंट्रल इंडिया में घासीदास द्वारा एक सतनामी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई। अब घासीदास कौन थे? ये एक लेदर वर्कर थे, मतलब कि ये जो चमड़े का काम होता है वो काम करते थे, और उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की ताकि उनका जो सोशल स्टेटस है उसे इम्प्रूव किया जा सके। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से जो लेदर वर्कर्स होते हैं उन्हें अनटचेबल्स माना जाता है क्योंकि वो डेड एनिमल्स के साथ काम करते हैं, तो उनका जो सोशल स्टेटस था वो बहुत ही ज्यादा कम था, लोग उन्हें अनटचेबल्स मानते थे, लोअर कास्ट कंसीडर करते थे। तो अपने सोशल स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए घासीदास ने ये सतनामी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करी। इन ईस्टर्न बंगाल, हरिदास ठाकुर मतुआ सेक्ट वर्कड अमंग द चंदाला कल्टीवेटर्स। तो हरिदास ठाकुर जी के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एक सेक्ट स्टार्ट किया था, मतुआ सेक्ट, और इन लोगों ने चंदाला जो कल्टीवेटर्स थे, चंदाला जो है ये भी एक लोअर कास्ट है, जो चंदाला कल्टीवेटर्स मतलब चंदाला जो किसान थे, उनके साथ मतुआ सेक्ट ने मिलकर काम किया उनके सोशल स्टेटस को बढ़ावा देने के लिए और इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। अब हरिदास ने क्या किया, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे, मतलब कि ऐसे टेक्स्ट जो ब्राह्मण वगैरह ने लिखे हुए हैं, उन टेक्स्ट को उन्होंने क्वेश्चन किया, क्योंकि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि मेनली ये जो कास्ट सिस्टम था ना वो ब्राह्मण्स ने ही स्टार्ट किया था। ब्राह्मण्स ने क्या किया था कि जो लोग हैं उनको उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस में 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। ब्राह्मण जो हो गए वो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, क्षत्रिय जो कि लड़ाई लड़ते हैं, लोगों की देखरेख करते हैं, मतलब उनको संभालते हैं, प्रजा को संभालते हैं, क्षत्रिय हो गए। उसके बाद हो गया वैश्य। वैश्य कौन? जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं। फिर शूद्र, जो कि इन तीनों सेक्ट्स की, ये जो तीनों कास्ट हैं इनकी मदद करते हैं, शूद्र वो हो गए। तो शूद्र जो है वो सबसे लोअर कास्ट मानी जाती है। तो जिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में ये कास्ट सिस्टम वर्णित था, जिनमें इनका जिक्र किया हुआ था, उन टेक्स्ट पे हरिदास जी ने सवाल उठाए कि ऐसा क्यों है। इन व्हाट इज प्रेजेंट डे केरला, अ गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट, श्री नारायण गुरु, प्रोक्लेम द आइडियल्स ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। तो आज का जो केरला है उसमें एक गुरु थे जो कि इजावा कास्ट से निकल कर आते थे, जिनका नाम था श्री नारायण गुरु। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लोगों के बीच में यूनिटी के जो आइडियल्स हैं उनको स्थापित किया, मतलब कि लोगों को एकता का जो पार्ट है वो पढ़ाया, लोगों को एकता के बारे में बताया कि हम सब जो है वो एक हैं, यूनाइटेड हैं। He argued against treating people unequally on the basis of caste differences. उन्होंने लोगों को जो कास्ट के बेसिस पे उनके साथ अन्याय किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उस चीज के खिलाफ आवाज उठाई, आर्ग्यू किया, सवाल उठाए। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट। तो श्री नारायण गुरु के मुताबिक जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, वो सभी एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वाज ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यान। तो जो श्री नारायण गुरु हैं उनका एक फेमस स्टेटमेंट था जिसमें वो कहते हैं कि वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, मतलब हम सभी इंसानों के लिए एक ही कास्ट है, हमारा एक ही रिलीजन है और सभी इंसानों के लिए एक ही भगवान है। ऑल दीज फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्कड अमंगस्ट देम। तो जितने भी हमने सेक्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ाई, जो मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट हुई, ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो सेक्ट्स हैं, वो नॉन ब्राह्मण कास्ट ने स्टार्ट करे थे। ऐसी कास्ट जो कि ब्राह्मण, ऐसे लोग जो कि ब्राह्मण्स नहीं थे, लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस काम को, जो ये सारी सेक्ट्स हैं वो स्टार्ट किए और अपने सोशल स्टेटस के अपलिफ्टमेंट के लिए आवाज उठाई और अपने इक्वालिटी के लिए आवाज उठाई। They tried to change those habits and practices which provoked the contempt of dominant caste. तो ये जो सेक्ट्स थे इनका मेन मकसद क्या था कि वो
उन हैबिट्स को, उन प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकें जिनमें जो अपर कास्ट है वो डोमिनेट करती है, मतलब जिसमें कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा घुसा हुआ है। ऐसे हैबिट्स को, ऐसे प्रैक्टिसेस को उन लोगों ने चेंज करने की कोशिश की। दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ अस्टीम अमंग द सबॉर्डिनेट कास्ट, और इन सेक्ट्स, इन मूवमेंट्स के थ्रू इन लोगों ने क्या किया, क्या कोशिश की, ताकि उनके सेल्फ अस्टीम जो है वो बढ़ सके, लोगों का जो आत्मविश्वास है, अपने ऊपर जो विश्वास है वो बढ़े, साथ ही साथ उन्हें एक सेंस ऑफ इक्वालिटी आए, उन्हें सेंस ऑफ ऐसी ना आए, इंफीरियरिटी ना आए। ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेट कास्ट हैं, जो निचली जातियां मानी जाती हैं, उनके बीच में सेल्फ एस्टीम बढ़े, इस चीज को लेकर इन सेक्ट्स ने काम किया।